हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटर्स को स्टार्ट किया था और हमने उसमें एक टर्नरी ऑपरेटर को स्टडी किया था। वहाँ पे हमने थोड़ी सी कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर भी इससे रिलेट कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था इसको कि किस तरह ये वर्क करता है। जिस तरह टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग कंडीशन देते थे, देन उसकी बेस पे ट्रू केस चलता था और फॉल्स केस चलता था। इसी तरह कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग कंडीशन को देते हैं, देन हमारी कंडीशन की बेस पे एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर इफ़ एंड इफ़ एल्स। आज का लेक्चर हमारा इसके ऊपर होगा। देन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम अगले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा ये पहला कोड रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होते क्या हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी बेस पे हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो हम तभी एग्जीक्यूट करें जब हमारी एक कंडीशन मैच हो जाए। ठीक है। जैसे आम लाइफ में अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम अगर हम किसी को ये कहते हैं कि भाई आपने ये काम करना तो आपको ये चीज़ मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि हमने एक कंडीशन दी ना उसको कि यार आप ये करोगे देन आपको एक चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो अब उसमें जो अगर आप ये करोगे अगर वाली जो चीज़ आ गई, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो इफ़ कंडीशन है। ठीक है। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंडीशन की बात करें तो हम लोग उनको किस तरह लगाएंगे, हम लोग यूज़ करते हैं इफ़। इफ़ बेसिकली क्या कहता है कि अगर ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाई हैं इसके अंदर हमारी प्रोवाइड की गई चीज़ ट्रू है, ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो हम इस डेलिमिटर्स के अंदर डिफाइन करेंगे, अगर तो वो ट्रू होगा तो इसको चला देगा, अदरवाइज वो इसको स्किप कर देगा इस पार्ट को। ठीक है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है ए, अगर तो वो ग्रेटर देन है 5, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो जाए, अदरवाइज ये रन ना हो। तो अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाना चाहते हैं वो हम किस तरह लगा सकते हैं। जिस तरह आपको याद होगा हमने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कंडीशन लगाई थी ए, और साथ में रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया था। अगर तो ए जो है वो ग्रेटर देन होगा 5 से। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, ए ग्रेटर देन 5। अगर ये 5 से ग्रेटर देन होता है तो क्या कर दो, प्रिंट प्रिंट करवा दो एक स्टेटमेंट कि हमारा जो ए है, तो ए क्या है हमारा, ग्रेटर देन 5। ठीक है। हमने यहाँ पे ये लगा दिया। ओके। तो ये हमारी हमने इस तरह से कंडीशन लिखी। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने लगाई यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर मेरा ए जो है वेरिएबल, उसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है, तो प्रिंट करवा दो ये, अगर अदरवाइज इसको स्किप कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा नॉर्मली ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये जो मैंने लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट तो होगी हर बार, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कोई किसी कंडीशन में नहीं लिखा, ये हमने नॉर्मली लाइन लिखी है। ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये तभी एग्जीक्यूट होगी अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 हो। तो अगर मैं अपना आगे प्रोग्राम को रन करूँ, तो ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ और मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही स्टेटमेंट रिसीव हुई है, हमें दो स्टेटमेंट्स रिसीव नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह कर दूँ 6 और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आपने देखा दो लाइनें प्रिंट हुई हैं, ए इज ग्रेटर देन 5, देन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 6, ए की वैल्यू क्या है 6 है। तो ये था हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। लाइक अगर आप करना चाहते हैं कि अगर ए इक्वल टू, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर कि अगर ग्रेटर देन है साथ हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अभी पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ग्रेटर देन, जिसमें हमें सिर्फ 5 प्रिंट हुआ था। लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं साथ इक्वल भी, कि अगर या तो ग्रेटर देन हो 5 से या 5 के इक्वल हो तो हमें ये प्रिंट करवा दो। ठीक है। तो मैं अगर अब इसको रन करूँ, यहाँ पे हम स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने प्रोग्राम रन हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अब देखो पहले जब हम लोगों ने ये रन किया था तो हमारे पास 5 आया था सिंपल, हमारे पास ये नहीं आया था जब हमने सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन से चेक किया था, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेटर को ही चेक कर रहा था, वो ये नहीं चेक कर रहा था कि उसके इक्वल है उस नंबर के कि नहीं।
अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसमें वो इक्वल भी चेक करेगा। तो हम यहाँ पे हमें उसने क्या प्रिंट करवा दिया, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम, अगर तो हमारे पास एक नॉर्मल केस है ये वाला जिसमें हमारी ये कंडीशन है हमने वो लगाई है, उसकी बेस पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसकी बेस पे ही यहीं पे, अगर तो हमारा ये केस चलता है ठीक है, अदरवाइज कुछ हमें पता लगे कि क्या हुआ है, क्या रीज़न क्या ही है, तो हम उसके लिए एक एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें हम लोग एक लाइन प्रिंट करवा देंगे लेस देन वाली। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, ग्रेटर देन वाली चेक करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमने पहले तो सिर्फ हम इफ की कंडीशन चेक कर रहे थे नॉर्मली, कि अगर तो ये है तो प्रिंट करवाओ अदरवाइज रहने दो। ठीक है, अब हम लोग करवा रहे हैं एक एल्स का केस। एल्स केस क्या होता है कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मेरी ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी। तो उसके अगेंस्ट, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर हमें क्या शो हो। ठीक है, मतलब इस कंडीशन की बेस पे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसकी बेस पे क्या शो हो। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो नॉर्मल हमारा प्रोग्राम है ना, तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन हमने ये भी बताओ यूजर को बताना है ना कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो वो हमने एक बता दिया एल्स के केस के अंदर। एल्स होता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स मतलब उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा ये करना है कि हमने उसको एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि हमारा ए जो है वो क्या है, लेसर देन 5, लेसर देन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चेक करें ग्रेटर देन, हम इक्वल नहीं चेक कर रहे। हम लोग हम यहाँ तो वो ए से छोटा है, यहाँ वो इक्वल टू है 5 के। तो अगर अब हम रन करें हमारे प्रोग्राम को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि उससे छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन रन नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे वो छोटा है या उसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 6 कर दूँ और अब मैं रन करूँ हमारे प्रोग्राम को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट रन हुई, ये वाली। अब ये वाली रन नहीं हुई। ठीक है, ये वाली तो हर केस के लिए रन होगी, क्योंकि देखो ये है हमारे नॉर्मल प्रोग्राम की स्टेटमेंट, ये इसके अंदर नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इनका ये है कि अगर तो मेरा ट्रू केस होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो हमने इफ एस कंडीशन को आज स्टडी किया, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अगले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।